नमस्कार दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के हम इस वीडियो में एक जातक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और उसमें उसके संतान का अभाव, संतान सुख की कमी और व्यवसाय रोजगार में उतार चढ़ाव पर विचार करेंगे। आइए दर्शकों, विचार करते हैं। वृषभ लगन की कुंडली है। लगन का स्वामी शुक्र सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में है। द्वितीय भाव में मिथुन राशि में गुरु है। तृतीय भाव में कर्क राशि में केतु है। पंचम भाव में बुध उच्च राशि का है, साथ में मंगल है और सूर्य है। सप्तम भाव में शुक्र है। अष्टम भाव में धनु राशि में शनि है और नवम भाव में मकर राशि का राहु है। दसम भाव में कुंभ का चंद्रमा है। एकादश भाव में मीन राशि और द्वादश भाव में मेष राशि है। दर्शकों, ज्योतिष में यह बताया गया है कि सूर्य, शनि, राहु और द्वादश भाव का स्वामी, यहां पर द्वादश भाव मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी मतलब मंगल। आपकी कुंडली में कोई भी हो सकता है द्वादश भाव का स्वामी और राहु, और इनसे अधिष्ट राशि का स्वामी। ये 5 ग्रह पृथक कार्य प्रभाव रखते हैं। इनमें से 2 या 2 से अधिक अशुभ प्रभाव कुंडली में जहां पर होगा उस भाव की हानि करेंगे, उस संबंध की हानि करेंगे। दूसरा योग है, किसी भी कुंडली में दसम भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में होगा या एकादश भाव में होगा और संबंधित भाव का स्वामी उसको दृष्ट करेगा तो प्रेत योग होता है। प्रेत योग दर्शकों, ज्योतिष में बताया गया है, पारिवारिक मृत अतृप्त आत्माएं जो कि प्रेत योनि में भटकती हैं उसको प्रेत योग कहा जाता है। आइए इस कुंडली में प्रभाव और विश्लेषण करते हैं। लगन भाव का स्वामी शुक्र सप्तम भाव में है, कारक ग्रह है। ज्योतिष में अगर कारक ग्रह अकेला होता है वो भी उस भाव का पूर्ण फल नहीं दे पाता है। पंचम भाव, क्योंकि इस कुंडली में संतान की हानि हो रही है, संतान सुख की हानि हो रही है, तो उस पर विचार प्रमुख करना जरूरी है। पंचम भाव में बुध अपनी राशि में उच्च है, साथ में मंगल द्वादश भाव का स्वामी मंगल है। सूर्य कन्या राशि में है। सूर्य कन्या राशि में नीच अभिलाषी है, नीच राशि में जाने वाला है। वैसे ही सूर्य संतुष्ट नहीं है। दर्शकों, दसम स्थान पर राहु। राहु नवम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। राहु का पंचम भाव पर प्रभाव है, बुध पर प्रभाव है, मंगल पर प्रभाव है, सूर्य के प्रभाव है। तीनों ग्रहों को पीड़ित कर रहा है। दूसरी तरफ अष्टम स्थान में शनि अपनी 10वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं दृष्टि से पंचम भाव पर प्रभाव डाल रहा है। दर्शकों, शनि हमने बताया कि पृथक कारक ग्रह है, परंतु यहां पर भाग्येश भी है शनि, लेकिन भाग्य में राहु है। शनि पहले ही पृथक कारक है और भाग्य में राहु होने से एक करेला दूसरा नीम पर चढ़ा करेले वाली बात हो गई है। तो शनि भी भाग्येश होकर के भी अशुभ फलदाता बन गया। यह जब भाग्येश जब अशुभ फलदाता बन जाता है तो पूर्व जन्म के कर्मों का अशुभ प्रभाव होता है। दर्शकों, अब विचार करते हैं पंचम भाव में संतान। बुध उच्च का है
परंतु बुध के ऊपर द्वादश भाव मंगल का भी प्रभाव है, सूर्य का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है। राहु सर्प है, पूर्वजों का प्रतिनिधि है। राहु का प्रभाव लगन पर भी है, पंचम भाव पर भी है। पंचम भाव पीड़ित है, सर्प शाप है। राहु का प्रभाव बुध पर भी है, बुध पंचमेश है, पंचम भाव पर भी है, सर्प शाप है। दूसरी तरफ राहु का प्रभाव मंगल पर भी है। जब मंगल पर राहु प्रभाव डालता है, अंगारक योग बनता है और विस्फोटक स्थिति पैदा होती है। जब राहु सूर्य पर प्रभाव डालता है तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है और विषम स्थिति पैदा होती है। शनि अष्टम भाव से मंगल पर प्रभाव डाल रहा है, विषयोग बनाता है और उग्रता होती है। शनि दशम दृष्टि से सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है और उग्रता पीड़ित होती है। तो इस प्रकार आप देखो, पंचम भाव विवेक शक्ति संतान का भाव है और वैदिक ज्योतिष में जितने भी पाप ग्रह हैं, मंगल सूर्य शनि राहु, इनका पंचम भाव पर ही प्रभाव होना तो कहीं ना कहीं हानि का योग तो बनेगा ही। तो इस तरह से पंचम भाव और पंचमेश पीड़ित है, संतान सुख की कमी है। दर्शकों, दसम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में है, सूत्र है कि अगर दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में होगा और अष्टमेश यानी उस भाव का स्वामी उसको दृष्ट करेगा तो प्रेत योग होगा। दसम भाव का स्वामी शनि धनु राशि में अष्टम भाव में है, गुरु की सप्तम दृष्टि से शनि को देख रहा है, प्रबल प्रेत योग हो रहा है। व्यवसाय में उतार चढ़ाव। दूसरी तरफ दर्शकों, शनि की भी तीसरी दृष्टि है जो चंद्रमा के ऊपर पीड़ित हो रही है, चंद्रमा को विषयोग बना, चंद्रमा को भी परेशान कर रहा है। तो शनि अपने भाव में चंद्रमा की वजह से उसमें भी नाम मात्र फल दे रहा है, कोई विशिष्टता नहीं दे रहा। तो यहाँ पर भी 10वां भाव व्यवसाय का भाव है, व्यवसाय में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, उसका व्यवसाय स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। दूसरी तरफ हम व्यवसाय का विचार करते हैं, दसम भाव से दसम सप्तम भाव पड़ता है। भावत सिद्धांत के मुताबिक सप्तम भाव में केतु का प्रभाव सूर्य के ऊपर है, वहां पर भी अशुभ प्रभाव है क्योंकि वृश्चिक राशि है। तो इस तरह से जातक को सप्तम भाव में, जो कि दैनिक रोजगार का भी भाव है, दाम्पत्य जीवन का भी भाव है, उसमें भी मधुरता की कहीं ना कहीं कमी हो रही है। दसम भाव प्रतिष्ठा का भाव है, कर्म भाव है, दसम भाव प्रतिष्ठा का भाव है, सम्मान का भाव है। सम्मान का स्वामी यहाँ पर है, खड्डे में गिरा हुआ है, तो वहाँ पर कमी हो रही है। तो व्यवसाय में उतार चढ़ाव, व्यवसाय उसका स्थिर नहीं है। दर्शकों, मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में संतान सुख में कमी बताई, व्यवसाय में उतार चढ़ाव बताए, दसम भाव में राहु, नवम भाव में राहु मकर राशि में है, धार्मिक पृथ्वी से दूर ले जाता है, जातक को लगन पीड़ित है, राहु की पंचम दृष्टि से लगन पीड़ित है। जब लगन पीड़ित होता है, लग्नेश केतु से पीड़ित होता है, तो चारों तरफ प्रभाव में कमी मिलती है, सम्मान नहीं मिल पाता और जातक को संघर्षशील जीवन व्यतीत करना पड़ता है। चंद्रमा केंद्रुम योग में है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया कि अकेला केंद्रुम योग सभी राजों को समाप्त कर देता है। चंद्रमा केंद्रुम योग में है। अब देखिए इस जातक का जीवन किस तरह से होगा। केंद्रुम योग इसमें है, बुध राहु से पीड़ित है, जड़त्व योग इसमें बन गया, मंगल राहु से पीड़ित है, अंगारक योग बन गया, सूर्य राहु से पीड़ित है, ग्रहण योग बन गया, शनि से मंगल विषयोग बन गया, शनि से सूर्य विषयोग बन गया, शनि से चंद्रमा विषयोग बन गया। ये कुंडली मेरे पास
लगभग 8-9 महीने पहले आई थी। मैंने जातक को इन सभी अशुभ योगों के बारे में बताया। कुंडली शापित है, सर्प शापित है, प्रेत योग है। मैंने बताया प्रेत योग के लिए नारायण बलि श्राद्ध से अच्छा और कोई विकल्प नहीं है। और सर्प शापित कुंडली है, नाग बलि श्राद्ध करना चाहिए। दर्शकों, नाग बलि श्राद्ध अकेला नहीं हो सकता। नारायण बलि श्राद्ध तो हो सकता है, लेकिन नाग बलि श्राद्ध करना है तो नारायण बलि भी साथ में होगा, तभी नाग बलि की जाती है। मैंने जातक को बताया कि आप नारायण बलि श्राद्ध करें, नाग बलि श्राद्ध करें, और जो पीड़ित जो ग्रह हैं, जो विष योग या अंगारक योग बन रहे हैं, उनकी ग्रह शांति कराएं। जरूर आपको अनुकूल शुभ प्रभाव मिलेगा, आपको संतान भी मिलेगी और आपको व्यवसाय में भी फायदा होगा। दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको संतान सुख, व्यवसाय की प्राणी के विषय में आपका मार्गदर्शन किया। मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो मेरा वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को भेजें, उनका भी मार्गदर्शन हो। जिस मेरे दर्शक ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। दर्शकों, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि मेरा चैनल नया है, आपसे मुझे ये उम्मीद है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने की, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा उठे और मैं आपका इसी तरह से वास्तविक वीडियो बना करके, जो मैंने कुंडली देखी है, जिनका कि मैंने डिस्कस किया, आपका कुंडली विश्लेषण करके दोषों के बारे में आपका मार्गदर्शन कराता रहूं। धन्यवाद।